तो बच्चों नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इस यूनिट में आप थ्री टॉपिक कवर करोगे। कौन कौन से? एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है। तो सबसे पहला हम इस यूनिट में आपको क्या स्टडी कराओगे? हम सबसे पहला आपको इस यूनिट में एल्कोहल की स्टडी कराओगे। ठीक है। कहीं की बच्चों एल्कोहल की। एल्कोहल होते क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकार्बन के या फिर एल्केन के, आप कह सको। तो लिख लो, एल्कोहल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके कैसे डेरिवेटिव होंगे? वे हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ही क्या कहलाओगे? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब समझते हो? ओपन चेन फॉर्म करते हैं जो। ठीक है। एल्कोहल कहलाओगे। तो ये एलिफेटिक है हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है बच्चों? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये क्या है? एल्कोहल। तो अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए बाई OH ग्रुप तो क्या कहलाओगे? एल्कोहल। तो लिख लिया सभी बच्चों ने। एल्कोहल्स क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब सभी बच्चे लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ये जनरल इंट्रोडक्शन है आप इस क्लास में आपका कि एल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं न कहीं कहीं में क्लासिफाई किया गया। तो ये लिख लें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है एलिफेटिक। क्या है बच्चों? एलिफेटिक एल्कोहल, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। फर्स्ट क्या है इसमें? एलिफेटिक एल्कोहल्स। तो एलिफेटिक का मतलब जैसे हमने बताया ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। ये लिख लो इसमें, द कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन चेन आर कॉल्ड एलिफेटिक एल्कोहल। ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने बताया सैचुरेटेड एलिफेटिक चेन होगी। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे सारे। कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड। तो आप सब इसका एग्जांपल देख लो। यानी आप इसमें अगर देखो इस तरीके से होगा। ये एग्जांपल है जैसे CH3OH, CH3, CH2, CH2, CH2OH। तो ये इस तरह के जो कंपाउंड आपको मिलेंगे सारे क्या है? ये एलिफेटिक एल्कोहल्स। ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कोई भी। ये सारे के सारे क्या होंगे? sp3 हाइब्रिड। जिससे OH अटैच रहेगा वो सारे के सारे क्या रहेंगे बच्चों? sp3 हाइब्रिड। sp3 का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन की सारी के सारी चारों वैलेंसी कैसी हो? सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई हो। ठीक है। कहीं के द्वारा सेटिस्फाई हो बच्चों? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। चाहे आप OH हटा के यहाँ पे अटैच कर लो इसे, बात वही रहेगी। ठीक है। किसी भी पोजीशन पर आप ले जा सकते हो इसे। अब इसमें अगर हम इसका भी क्लासिफिकेशन करें एलिफेटिक एल्कोहल का, तो इसे भी क्लासिफाई किया जा सके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। जैसे आपने एल्डिहाइड में पढ़ा तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक एल्कोहल। तो यहाँ पे एलिफेटिक एल्कोहल्स जो हैं
उन्हें भी हम क्लासिफाई कर रहे कहीं कहीं में। सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फर्स्ट है ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब आपके सिलेबस में जो है सारे मोनोहाइड्रिक ही हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब हम आपको बतावें, अगर सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच हो, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से सिर्फ एक OH ग्रुप अगर अटैच है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। लिख लें, the compounds in which only one OH group is attached to an aliphatic carbon chain are called monohydric alcohol। सिर्फ और सिर्फ ओनली वन, एक ही CH3OH, ठीक है, CH3CH2OH, एक ही सिर्फ ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो कोई सी भी पोजीशन पर हो, लेकिन सिर्फ एक ही OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वे सारे क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसका भी क्लासिफिकेशन देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा, हमें सोचा सारे ही आपको बता दिया जा, ठीक है, नहीं तो ऐसा 1 मिनट में खत्म हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक जैसे हमने कहा कि ये तो तय हो गया कि सिर्फ एक OH ही है, और ये भी कहीं कहीं में क्लासिफाई कर सको ही ना आप, जैसे क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम उसमें कर सकें। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इसमें प्राइमरी। फर्स्ट क्या होगा बच्चों? इसमें प्राइमरी लिख लो या 1 डिग्री लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी। प्राइमरी और 1 डिग्री ब्रैकेट में लिख लो या 1 डिग्री पहले लिख सको एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी लिख सको आप, ठीक है, सारी बातें मैं आपको बता रहा। तो प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की स्टडी कराई थी, वही सारी चीजें हैं। इसमें क्या है? OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लो, the alcohol in which OH group is attached to a primary carbon atom लिख लो, are called प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अगर 1 डिग्री कार्बन एटम से CH3 CH2OH आप ये देखिए जिससे OH ग्रुप जुड़ रहा है वो 1 डिग्री है या नहीं? ऐसा कार्बन एटम जो अकेला हो या अपने अलावा एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो तो वो 1 डिग्री कहलावे। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होंगी वो क्या कहलाऊगा? प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल। बहुत ही आसान सी चीजें हैं ये। नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंड वन। सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा? इसमें जो OH ग्रुप अटैच होगा वो सेकेंडरी यानी 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा। लिख ले सभी बच्चे, the alcohols containing OH group attached to a secondary carbon atom are called secondary alcohols। तो इसमें जैसे हमने बताया CH3C। अब यहां देखें ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला जिससे OH ग्रुप अटैच है, वो अपने अलावा अगर 2 कार्बन से अटैच हो तो उसे सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, से क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अगर ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन अपने अलावा 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। अब है टर्सरी, थर्ड वन, टर्सरी या फिर 3 डिग्री एल्कोहल। टर्सरी में भी 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा, इसके बारे में आप लिख लें। द एल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए टर्सरी कार्बन एटम आर कॉल्ड टर्सरी और 3 डिग्री एल्कोहल्स।
तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट अटैच होगा। इसमें ये कार्बन भी अगर हाइड्रोजन हटा के हम इसकी जगह कार्बन ले आवे तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री हो गया। नहीं, देखो 3 कार्बन से अटैच है ये वाला, और इससे अगर ये डायरेक्ट अटैच होता है 3 डिग्री कहलाओगा। तो इसका नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। मेथड वही है, नाम लिखने के जो पहले बताए गए नोमेनक्लेचर में हम आपको बता भी देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। अगर 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो तो उसे क्या कहा जाए, टर्सरी। अब नेक्स्ट वन है, जैसे हमने ये मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन था, तो मोनोहाइड्रिक के बाद जाहिर सी बात है क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल वैसे बीएससी वगैरह में आप पढ़ोगे, इसकी पूरी स्टडी करेगा। ठीक है, तो बी है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें कितने OH ग्रुप अटैच होंगे, 2। लिख लो फिर भी, द एल्कोहल्स कंटेनिंग 2 OH group attached to an aliphatic carbon chain are called dihydric alcohol, also known as glycol। ये ग्लाइकोल के नाम से भी जाने जा, ये भी चीज आप याद रखियो, फिर भी बता देंगे हम। लेकिन इसकी एक कंडीशन होगी कि जो OH ग्रुप है वो नेबर कार्बन से जुड़ा हो, यानी पड़ोसी, ये नहीं कि एक छोड़ दिया बीच में। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होंगे, CH2OH, CH2OH। इस तरीके से नेबर कार्बन एटम से अटैच हो तब ये ग्लाइकोल कहलाओगे। ठीक है, तो 2 आगे इसमें भी, अगर हम इसे इस तरीके से लिखें तो नेबर कार्बन एटम से ये अटैच अगर वो 2 OH ग्रुप होंगे तभी वो ग्लाइकोल कहलाओगे। तो अगर 2 OH ग्रुप अटैच है तो क्या कहलाओगे, वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है ट्राईहाइड्रिक। जाहिर सी बात है इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 3। ठीक है, और इनका ऐसे जैसे उनका ग्लाइकोल था, इनका ऐसा कुछ नाम नहीं है, ये सोर्स पर जिस सोर्स से गेन किए जा या प्रोड्यूस होते हैं उसके नाम पे इनका नाम रख दिया जा, जैसे इसे ग्लिसरॉल कहा जा। ठीक है, इसमें इसे क्या कहा जाएगा, 3 कार्बन एटम पर डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच हो तो इसे क्या कहा जाएगा, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गए। अब नेक्स्ट वन है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है, मोर देन 3 OH ग्रुप अगर अटैच हैं तो पॉलीहाइड्रिक क्या होंगे बच्चों, अगर क्या होंगे, पोली का मतलब होता है बहु, यानी बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा OH ग्रुप अटैच हैं, CH3, CHOH, 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 अगर इस तरह की कंडीशन है, बहुत ज्यादा OH ग्रुप अटैच है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सभी बच्चे नोट कर ले यहां तक। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब नेक्स्ट है सेकंड, ये तो नेक्स्ट है बच्चों एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल जैसे एलाइलिक हैलाइड हमने पिछली यूनिट में आपको हेलो एल्केन्स में स्टडी कराई थी, तो इसी तरीके से है। इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा और उससे नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम हो, उससे डायरेक्ट अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल कहा जाएगा। अगर डबल बॉन्डेड यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन से नेक्स्ट sp3 कार्बन एटम पे OH ग्रुप अटैच हो तो लिख लें, इन दीज एल्कोहल्स
द OH group is attached to a sp3 hybrid carbon next to the carbon carbon double bond। यानी हमने जैसे अभी आपको बताया एग्जाम्पल, अगर आप इसको देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, अगर इससे अटैच ना हो, इससे अटैच ना हो जो डबल बॉन्ड बना रहा कार्बन एटम, इससे नेक्स्ट जो sp3 कार्बन एटम है ये वाला, इससे अगर OH ग्रुप अटैच होता है तभी वो क्या कहलाऊगा, एलाइलिक अल्कोहल कहलाऊगा। ठीक है बच्चों, ये sp2 हाइब्रिड है, इससे जो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होता है अगर उससे अटैच हो तो भी तभी क्या कहलाऊगा, वो एलाइलिक अल्कोहल कहलाऊगा। और नेक्स्ट वन है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल से पहले हम लेंगे विनाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट है बच्चों विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, सॉरी विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल तो नेक्स्ट वन क्या है बच्चों, विनाइलिक अल्कोहल। जैसे हमने उसमें बताया कि जो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होता है तो उसमें अगर OH ग्रुप अटैच हो तो वो एलाइलिक कहलावे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होगा तो वो विनाइलिक कहलाऊगा। जैसे एल्काइल हैलाइड में हमने आपको बताया था, तो लिख लें, इन दीज एल्कोहल्स OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन दीज एल्कोहल OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी इसमें क्या होगा, डायरेक्ट किससे अटैच होगा, OH ग्रुप जो कार्बन डबल बॉन्डेड है। ठीक है, जो कार्बन क्या बना रहा हो, डबल बॉन्ड बना रहा हो, तो उससे डायरेक्ट अटैच होगा तो वो विनाइलिक अल्कोहल कहलाओगे। ये सारी चीजें हमने आपको पिछली यूनिट में भी बताई थी, सभी बच्चे देख ले, देख रहे क्या। नेक्स्ट है अब बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट वन है बच्चों बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, इसमें हमने कहा था बेंजीन से डायरेक्ट अटैच नहीं रहने का, किससे अटैच रहेगा, फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन छोड़ के। ठीक है, बेंजीन रिंग से। तो लिख लें, द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन attached to an aromatic ring are called benzylic alcohol. In these alcohol, the OH group is attached to a sp3 hybrid carbon atom next to an aromatic ring. ये सारी बातें हमने आपको पिछली यूनिट में भी बताई थी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदलेगा, मेथड नहीं बदलने का। यहां देखो एक कार्बन बीच में आ गया तो ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल ही होगी, चाहे आप इसमें कितना भी कार्बन एटम इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो इसे जिस तरीके से इसका नाम क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल, और उसमें क्या होगा, ये अल्फा पे अगर जुड़ रहा है और ये बीटा पे बेंजाइलिक ग्रुप, तो इसे क्या कहेंगे, बीटा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, बीटा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, और ये बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका क्लासिफिकेशन।